नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर वह रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। आंखें बंद करने से संकट टलते नहीं है और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। छुट्टियां खत्म हुई तो बच्चों से पूछा कि कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर अपने दिल की जगह खाली थी। खुदा तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। दोस्तों, किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावट के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए, कहीं इतने चेहरे ना बदलो नादान। थोड़ी सी शोहरत के लिए जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो अच्छा है। दिल से अगर चाहने लगोगे तो कम ही लोग खास रहेंगे। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नहीं। मित्रों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। पुराने दुखों से ज्यादा वे पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखे, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। दिमाग भले ही दिल से ऊंचाई में होता है, लेकिन दिल के जज्बातों से बनने वाले रिश्ते ही सच्चे होते हैं। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते और मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। सबको दिया मैंने पर वापस करना सब भूल गए। सोचकर गया था बाजार, कुछ आंसू बेचने हर खरीदार बोला, अपनों के दिए हुए तोहफे बेचा नहीं करते। केवल वही सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब है। जो टूट गया वो सपना, जो मिल गया वो अपना, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो, आने वाला पल खुद स्वर जाएगा। कोशिश करके तो देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को समझ नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ते कोई भी हो उन्हें ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर मोड़ पर यादों को परे रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना किसी को रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घरा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती मिली है। दोस्तों, अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतन और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक ही वाह वाह होती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। तमाम उम्र किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, अंतिम दिन पूरा मोहल्ला आकर पूछता है मरा कैसे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े।
लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। जीवन की परेशानियों को अपनों के बीच रख दो, या तो परेशानियां रहेंगी या फिर अपने। एक नींद है जो लोगों को रात भर नहीं आती, और एक जमीर है जो हर वक्त सोया रहता है, जो कभी हमारी आंखों में आंसू भी नहीं देखा करता था। अफसोस कि आज वही हमारी बहते आंसुओं की वजह है। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त में न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं। कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में, मुझे बुरा बनाने में कुछ अच्छे लोगों का हाथ है। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। जब अच्छा इंसान बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है तो वह बहुत बुरा बन जाता है। मुश्किल वक्त में अच्छे लोग नसीब वालों को ही मिलते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। वक्त बदलता है, जिंदगी के साथ जिंदगी बदलती है। वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता, अपनों के साथ बस अपने बदलते हैं। वक्त के साथ वक्त एक ऐसा गुरु है दोस्तों, जो इंसान को जिंदगी की सही कीमत बताता है। जो लोग कदर की बात करते हैं अक्सर वही किसी की कदर नहीं करते। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी वह अब खुद से करते हैं। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जिंदगी को सही से जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ ऐसे दोस्त हो जो जेब का वजन देखकर अपनी दोस्ती ना बदले। जरा सी रंजिश पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो, जिंदगी बीत जाती है। अपनों को अपना बनाने में बहुत अंदर तक जला देती है वह शिकायतें जो बयान नहीं होती। किसी की यादों से अगर जिंदगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फरियाद न करता। मतलब ही नहीं हूं मैं, मगर हाँ खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कद्र नहीं थी। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, पर वह याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता, बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बहुत तब्दीलियां चाहता था जमाना मुझ में, जब से बदला हूं तब से कुछ और बुरे हो गए हैं। लोग इश्क है तो निभाना चाहिए, इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। बेवजह कोई इल्जाम लग जाए तो क्या कीजिए, फिर यूं कीजिए कि वह गुनाह कर लीजिए। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भरोसा करते वक्त होशियार रही है, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। दोस्तों लोग कहते कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं। कोई यह नहीं सोचता कि भरोसे ने ही उसे पागल कर दिया। न हथियार से न अधिकार से दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। न भुंड में मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में दोस्त वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा दुनिया मिल जाती है तो वह लोगों से बुरा सुलूक करना शुरू कर देता है। कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से रुकी हुई है, पलकों पर न कुछ कहती है न बहती है। मत करना यकीन यहाँ पर भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल एलएसटीडी गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर में बनाए। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, और रिश्ता ऐसा रखो
कि उसका अंत तनाव से न हो। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं। साहब जरा दिल भी धो लिया करे, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह फैल रही है। इंतजार मत करो, जो कहना हो कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ ना रह जा। हर कोई खूबसूरत है, कोई चेहरे से, कोई दिल से। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते। दोस्तों, गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। अधिकांश लोग आपसे कम, आपकी स्थिति से ज्यादा हाथ मिलाते हैं। यह कड़वा सत्य है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं, मित्रों अक्सर अपना बनाकर। मोड़ एक ऐसा भी आ जाता है जनाब कि जबरदस्त लगने वाले लोग जबरदस्ती लगने लगते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरी तरह टूट जाता है और दूसरे को कुछ एहसास तक नहीं होता। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया या अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि मुस्कुराते बहुत है और हम थक गए हैं। दर्द छुपाते छुपाते जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता है, न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार ही झुकेगा। जो लोग अपनी गलती खुद नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है। हर चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो नहीं मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपना मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को थोड़ी भी तमीज नहीं होती बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। भगवान के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन इंसान के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अब खामोशी अच्छी लगने लगी है। हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जाता है। भगवान केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों से घर तो बनता है। इसमें प्यार और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हारो। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेंगे। जो दोगे वही लौटकर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अक्सर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। हारना जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। आप इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, बल्कि हर रोज मिलती है। अपनी हंसी के मालिक खुद बनो, उसे दूसरों को दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि जिसको तुम खो चुके। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राजे किसी को न बताओ। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको घिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का करवा सच, पहला परिवार से बढ़कर आपका अपना कोई नहीं होता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं होता। तीसरा, लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। किसी सच को जानकर अगर आपने किसी को उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपनी गलतियों को गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का समय ही नहीं रहेगा। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, और कितने इम्तिहान लेगा वक्त मेरे। जिंदगी मेरी है, फिर मर्जी तेरी। क्यों आपने बरगद के पेड़ को देखा है? जितना विशाल होता है उतना ही स्थिर होता है। पतझड़ में वह सूखता तो है, परंतु कमजोर नहीं होता। दूसरी ओर दलदल के पौधों को देखो, जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, लेकिन इतने कमजोर होते हैं कि हल्की सी हवा से गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, जड़ें जिनकी जड़ें भूमि में गहरी होती है, वे हर विपरीत परिस्थिति को सहन कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही इंसान भी होता है जो धर्म और सत्य पर टिका होता है। वह किसी भी संकट से विचलित नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है, संभालना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, पर बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाले को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। इस जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मनुष्य खुद ही ईश्वर तक पहुंचता है, पर जब वह तैयार होता है तब ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, लेकिन इतनी सादगी में भी अपनी इज्जत को कम मत होने दो। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई, और सोचता कुछ नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। सबसे ज्यादा नफरत का सामना सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। हम इसलिए जलाते हैं ताकि अंधकार को हटा सके, पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिया प्रकाश को प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार को नहीं, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्तित्व अनिवार्य है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराया जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्षमा से शांत किया जाता है। जैसे एक लोहा दूसरे लोहे को काटता है, पर ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जरूरी नहीं कि जो सांस ले रहा है वही जीवित है। इंसानियत ना होने पर वह भी मरा हुआ ही है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिन्हें उनकी फिक्र ही नहीं होती। जिंदगी ने हमें बहुत सबक सिखाए हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वे लोग जिन्हें हम कभी भूलना नहीं चाहते। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब जाता है। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है। वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। मेहनत तो तुम्हारी छाव है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे प्रयास से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर अभी ना हारी है, हिम्मत हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक ना एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे है, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं। तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, क्या फर्क पड़ता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेंगे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकर के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करे। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए।
खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे। मित्रों, किस खुशी में है तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार चढ़ाव, जीत हार, खुशी गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना, और प्यार पाना किसी और को खुश करने के प्रयास का उत्पाद खुशी है। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफ से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छे दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है उसे तुम पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। दोस्तों, खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत बात करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा करता है, इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फरफराता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे, बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। दोस्तों, अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगे। अगर आप हार से डरते नहीं हैं, तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। एक बार की बात है,
दो घनिष्ठ दोस्त एक यात्रा पर जा रहे थे। रास्ता लंबा था और शाम हो चली थी, इसलिए दोनों ने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर टेंट लगाया और रात का भोजन किया। खाना खाते खाते किसी बात पर उनकी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने दूसरे दोस्त को गुस्से में थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर मिट्टी में लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। पहले दोस्त का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन दोनों ने किसी बात को आगे नहीं बढ़ाया और सो गए। अगली सुबह दोनों ने नाश्ता किया और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में एक छोटी नदी आई जिसे पार करना उनके लिए जरूरी था। पहले दोस्त ने तो आसानी से नदी पार कर ली, लेकिन दूसरा दोस्त दलदल में फंस गया और निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने बचाव बचाव की पुकार लगाई और पहले दोस्त ने बिना समय गवाए बड़ी मुश्किल से उसे दलदल से बाहर खींच लिया। नदी के उस पार पहुंचकर दूसरा दोस्त उठकर एक पत्थर पर उकेरने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर पहले दोस्त को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने उसे रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो पत्थर पर क्यों लिखा? दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि समय की हवा उस नाराजगी को मिटा दे, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसे पत्थर पर उकेर लेना चाहिए ताकि वह हमेशा हमारे दिल में बना रहे और हमें याद रहे। दोस्तों, यह सुनकर पहले दोस्त भावुक हो गया और उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। दोनों ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई, लेकिन अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। दोस्तों, कई बार हमारे अपनों से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है और हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी पुरानी अच्छाइयों और हमारे लिए किए गए त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि दूसरों की गलतियों को जल्दी से भूल जाना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी में अगर कोई आपके लिए सच्चा त्याग करता है तो उसे अपने दिल में हमेशा संजो कर रखे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।